जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भीमताल से मैं आपको अधिकार पीएपी नवाब खान, ठीक है। आज आपके स्कूल में बाल दिवस, मैं आपको बताइए बाल दिवस के उपलक्ष्य में आपको ड्राइंग और जो है निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और दूसरा पॉक्सो अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कोई भी आपको लैंगिक उत्पीड़न होता है किसी बच्चों के उसमें या कभी इस तरीके की कोई होती है तो पॉक्सो के अधिनियम के तहत आता है। तो इसी में आप लोगों को जो है उद्देश्य हमारा जो है आप लोगों को निबंध प्रतियोगिता और पॉक्सो के अधिनियम के तहत में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप लोगों को यही है, पॉक्सो के अधिनियम के तहत आपको अवेयर करना, जागरूक करना। कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आती है आपको, कभी कुछ आपको यहाँ से घर को जाएंगे, कभी आपको अनजाना व्यक्ति के साथ मिल जाता है, कोई इस तरह की कोई घटना है आपको, तो वहाँ पर आप लोगों को जो है थोड़ा सा अवेयर करना, जागरूक करना, ये हमारा काम होता है, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत उसको निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और कोई भी स्कूल कभी भी कोई इस तरीके का उसको कभी एडमिशन ना दे, कोई इस तरीके का कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, तो वो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है, कानून के अंतर्गत है। तो यही आपको पॉक्सो अधिनियम के तहत और ये दोनों चीजों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ प्रधानाचार्य जी यादव सर का भी मैं आभार करता हूँ, मैम का भी आभार करता हूँ, दोनों मैम का जो हमारे साथ हैं। हम लोग इसको जो है कला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता दोनों कर रहे हैं। तो पॉक्सो जो है एक समाज में जैसे आपने निर्भया कांड देखा था, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो करते हैं ऐसे लोग समाज में, वो मानसिक रूप से कैसे लोग होते हैं, कैसे गंदे लोग होते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना है, अवेयर अलग करना है, हमें सिर्फ अच्छे लोगों से मिलना है। आपका काम स्कूल में आना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। कभी आपको ऐसी चीजें दिखी, अनैतिक चीजें दिखती है या कुछ इस तरीके का दिखती है, तो आप अपने प्रधानाचार्य से टाइप कर सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, अपने क्लास टीचर से बता सकते हैं, स्कूल कैंपस से अंदर घर में जाके आप अपने माता पिता के बात करते हैं। पॉक्सो अधिनियम में इसमें कभी भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो अपने दिल में नहीं बताना है आपको, मतलब ये नहीं कि अपने अंदर करना है कोई बात को, उसको रिवील करना है, उसको जाहिर करना है, ठीक है। ये सब कुछ होता है। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत सी देखी जा रही है। अभी भीमताल में आपने देखा हुआ है, छोटी सी इस तरह की घटना देखी गई थी, वो भी पॉक्सो अधिनियम से। इंसान की मानसिकता कहाँ चलेगी, है ना। उसको ऐसे छोटे बच्चों के साथ घिनौना अपराध करता है, क्या उसकी मानसिक स्थिति कितनी गंभीर है, कैसे लोग हैं दुनिया में, कितने गंदे गंदे लोग हैं। तो ऐसे लोगों से हमें अवेयर हटना है, उनको जिंदगी में जैसे डिलीट बटन होता है ना, उनको डिलीट करना है, अच्छे लोगों में अपना संपर्क करना है। तो ये सब कुछ आप लोगों को अवेयर करना है। कभी भी आपको स्कूलों में, कॉलेजों में घूमकर बैठकर बताया जाता है आपको ना, कभी आपको चाहे व्यक्ति मिलेगा, कोई आपको छूने की कोशिश करेगा या कुछ करेगा, अच्छे ढंग से छूएगा, कोई इस तरीके की करके घूमकर बैठकर सब कुछ आपको बताया गया। तो आपको खुद जागरूक होना है कभी भी इस तरीके का, और ऐसे लोगों से बिल्कुल कुछ नहीं करना है। कभी भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो कोई इस तरीके का आपको लगता है कि आपको ऐसा जिंदगी अपराध होता है, तो आपको स्कूल कॉलेज में अपने प्रधानाचार्य से, शिक्षक गण से, आप लोग उनसे बता सकते हैं, है ना। और साथ साथ जो है इसके अंतर्गत आप लोगों को जो है माता पिता से भी संपर्क रखना है, आपको बताना है, ठीक है। तो इन समाज को बुराई को दूर करने के लिए हम लोग माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको स्पीड लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, माननीय हाईकोर्ट और माननीय नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा न्यायालय है ना। तो उसमें जो इस तरीके की बुराई होने के लिए इस तरीके का कुछ होती है, तो उसमें हम लोग को अवेयर करना, बाल विवाह हो गया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होगी, है ना, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस होगी, इस तरीके का चेक बाउंस का मामला होता है। तो इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत की लोक अदालत के द्वारा भी अलग अलग केसों का निस्तारण किया जाता है। तो ये सब उद्देश्य के तहत हम लोग जो है आप लोगों के स्कूलों में, कॉलेजों में आते हैं, आप लोगों को अवेयर करके जागरूकता बताते हैं आप लोगों को इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये हमारा काम होता है अधिकारियों के तौर पे, और हमारा एक लीगल हेड ऑफिस है भीमताल में, विकास भवन में। कभी भी आपको कोई सरकार की योजना है, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको या आपके परिवार को, तो आप मेरे पास घर में आ सकते हैं, मैं आपके माता पिता का मार्गदर्शन करूँगा, जो मुझसे
सकता है मैं उनको बताऊंगा क्योंकि इस योजना के तहत यह है, आप ऐसा करिए, ये करिए। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सही होंगे तभी आपका काम होगा, अदरवाइज अगर सही नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? एम आई राइट? रॉन्ग? तो कोई बच्चा पॉक्सो के बारे में बता सकता है या शिक्षा के अधिकार में सिर्फ 1 मिनट में? चलिए कोई नहीं, इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने क्या कहते हैं अध्यापकगण मैम की से भी निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द वो भी बताएं इसके बारे में प्लीज। बच्चों, जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया कि जो पॉक्सो है ना, पॉक्सो क्या है कि बच्चे को गलत तरीके से छूना, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से उनको देखना, है ना। गुड टच बैड टच हम तुमको बताते ही रहते हैं। इनसे क्या होगा, जो इनसे अपराध हो रहे हैं आजकल देख लो तुम क्लासों में क्या होता है कि क्लास में बच्चे एक दूसरे के साथ ही लैंगिक संपर्क करके आ रहे हैं, ये सब अपराध है। हम तुम लोगों को पता नहीं चलता, ये जो उम्र है अट्रैक्शन वाली है, तुम्हें ये नहीं पता चलता कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तुम सोचते हो कि जो हम कर रहे हैं सब सही है। ये शारीरिक जितनी भी चीजें हैं 18 साल से कम उम्र में, ये क्या, इससे क्या होता है, इससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, बल्कि उससे क्या रोग हमारे बढ़ते हैं, जैसे रोग होंगे, इससे और समाज हमारा कैसा होता है, खराब होता है। तो इन सब चीजों से बचना। और ऐसा भी होता है स्कूलों में भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि टीचर का भी इस तरह का व्यवहार हो जाता है, तो आपको डरना नहीं है। जो आपके स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनको आप बता सकते हो, या जैसा कि सर ने बताया कि आप उधर जाके भी बता सकते हो। किसी के साथ ऐसा कहीं कुछ होता है तो उसको अपने मन के अंदर नहीं रखना है, बल्कि उसको बताना है। और शिक्षा का अधिकार, तुम सब लोग 6 से 8 तक के बच्चे सभी को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं, बैग दिए जाते हैं। क्या तुमसे कोई फीस, क्या 6 से 8 तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे कोई फीस ले रहे हैं? नहीं ले रहे, है ना। तो यही शिक्षा का अधिकार है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाए 6 से 14 वर्ष तक, यह अनिवार्य रूप से दी जानी है ना। तो यह शिक्षा का अधिकार हो गया। और तो सर ने आपको बताई कि आप समझ गए होंगे, बस ध्यान रखना है बेटे, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने से हम बड़े खतरों से बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।